सूरज और ममता कई वर्षों से एक दूसरे से प्यार करते थे। वजह थी बचपन से साथ साथ खेले, पढ़े और जवान होते होते एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सूरज ने एक खौफनाक साजिश के तहत ममता का कत्ल कर दिया। जानेंगे इस सत्य घटना में सूरज की नफरत का राज। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप क्राइम अब तक 302 चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना आशीर्वाद दें और सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं सूरज और ममता की प्रेम कहानी का खौफनाक सच। मध्य प्रदेश का एक जिला है उमरिया। उमरिया जिले के अंतर्गत एक थाना आता है बिरसिंहपुर पाली। इसी थाने की हद में सूरज और ममता अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों ने एक साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर कॉलेज में भी एक साथ दाखिला ले लिया। अब दोनों जवान हो चुके थे और एक दूसरे की ओर आकर्षित भी हो गए। दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूट पड़ा। फिर दोनों प्यार के ज्वार में बहने लगे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सूरज और ममता ने कॉलेज भी पूरा कर लिया। सूरज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हाथ पैर मारने लगा और ममता ने बीएड का फॉर्म भर लिया। अब तक सूरज 28 वर्ष और ममता 26 वर्ष की हो चुकी थी। ममता के माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़का तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही उनकी तलाश जयसिंह नगर के गजनी गांव में सचिन के रूप में पूरी हुई। ममता के पिता ने सचिन के पिता से बात कर शादी पक्की कर दी। अप्रैल 2024 में ममता और सचिन की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। अप्रैल में ममता दुल्हन बनकर सचिन के घर चली गई। जब इस बात का सूरज को पता चला तो वह बहुत दुखी हो गया। सूरज ने तुरंत ममता को फ़ोन किया और कहा, तुम तुरंत अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो। ममता ने सूरज को समझाया कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए तुम मुझे भूलकर किसी और से शादी कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मगर सूरज यह सब सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ ममता की तस्वीर छपी थी। इसी का कारण था कि सूरज ममता पर फ़ोन करके दबाव बनाने लगा था। ममता जब सूरज के फ़ोन से परेशान हो गई तो उसने उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तब सूरज ने अलग अलग नंबरों से उससे फ़ोन करना शुरू कर दिया और धमकाने लगा कि वह उसके पति को उसके और अपने बारे में सब कुछ बता देगा। फिर ममता उसके सारे नंबरों को एक एक कर ब्लॉक करने लग गई, जिसके कारण सूरज के मन में ममता के लिए नफरत पनप गई। इसी नफरत के चलते सूरज ने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसको मालूम था कि ममता जून में बीएड का पेपर देने अवश्य आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। 20 जून 2024 को जब ममता परीक्षा देने जा रही थी तो सूरज पहले से ही हाथ लगाकर उसका इंतज़ार कर रहा था। सूरज ने ममता को बहला फुसलाकर अपनी कार में बैठा लिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में फिर उसने ममता पर ज़ोर ज़बरदस्ती से दबाव बनाना शुरू कर दिया। ममता ने इसका विरोध किया तो सूरज आग बबूला हो गया। उसने कार में रखे छुरे से ताबड़तोड़ ममता के गले और पेट में कई वार किए, जिससे ममता की मौके पर ही मौत हो गई। इससे सूरज घबरा गया और ममता के शव को ठिकाने लगाने की जुगत में लग गया। उसने गाड़ी फुल स्पीड में आगे दौड़ा दी, मगर गाड़ी कुछ दूर जाकर खराब हो गई। जब सड़क से राहगीर गुजर रहे थे तो गाड़ी में पड़ी एक महिला की लहूलुहान लाश देखकर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, मगर पुलिस वहां पहुंचती इससे पहले ही सूरज ने गाड़ी में रखे
एसिड की बोतल से एसिड पी लिया था, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो गई थी। पुलिस ने सूरज को सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया। उसका इलाज चल रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू है। सूरज की हालत अभी गंभीर बनी हुई। दोस्तों, ये थी प्यार और नफरत से भरी सत्य घटना। क्या सूरज को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या फिर सूरज को अपनी शादी कर अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए था? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में अवश्य लिखें। और आपको ये कहानी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट्स में कमेंट लिखें। मिलता हूँ एक और सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें।